जय श्री राधे। स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां भक्ति की हर धारा हमें भगवान के करीब ले जाती है। आज की हमारी कहानी है एक अद्भुत भक्त की, जिसने अपनी आस्था, प्रेम और दृढ़ निश्चय से अपनी बरसों पुरानी इच्छा को पूरा किया। ये केवल एक सपने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है विश्वास और राधा रानी की कृपा के उन चमत्कारों की जो एक साधारण इंसान के जीवन को असाधारण बना देते हैं। आज आप जानेंगे कैसे एक भक्त ने ब्रजरथ के अद्भुत आशीर्वाद से अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया और कैसे राधा रानी की रसोई ने लाखों भक्तों को भगवान के प्रसाद से जोड़ा। बंधुओं, यह कहानी आपको भाव विभोर कर देगी। अंत तक बने रहिए और इस दिव्य यात्रा का आनंद उठाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कथा की। जय श्री राधे। भक्त के मन में एक गहरा संकल्प जगा, इसे एक तीव्र इच्छा भी कह सकते हैं। उसका सपना था कि उसका अपना एक घर हो और उस घर का नाम हो श्यामा श्याम। ये केवल एक घर नहीं था, यह उसकी आस्था और प्रेम का मंदिर था। उसके लिए हर कार्य में भगवान ही दिखाई पड़ते थे। बंधु, जब भी वह घर की नींव रखेगी तो सबसे पहले उसमें ब्रजरथ का समावेश करेगी। यह भक्त का दृढ़ निश्चय था, एक भावना जो उसके मन में बसी थी। समय अपनी चाल चला। 2-3 साल के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद वह शुभ घड़ी आई जब घर बनने लगा। हर ईंट उसके सपनों का हिस्सा थी, हर दीवार उसकी तपस्या का प्रमाण। लेकिन ब्रजरथ का जो अभिलाषा थी वह टलती गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह निराशा में डूबने लगी। उसका मन उदासी से भर गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। पति घर बनवाने में व्यस्त थे, पर ब्रजरथ नहीं आई। वह सोचने लगी, क्या ये मेरे भाग्य में नहीं? क्या राधा रानी ने मुझे ठुकरा दिया? फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी आशा की बची रही। उसने स्वयं को समझाया, चलो, मेरा सपना पूरा हो रहा है। भगवान की कृपा है कि घर बन रहा है। उसने अपने पति से दूसरी इच्छा पूरी करने को कहा और घर का नाम श्यामा श्याम रखवाया। धीरे धीरे सपनों का घर आकार लेने लगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बाधा बन रही थी। घर रुक रुक कर बन रहा था। बंधु, भक्त के घर में और भी लोग थे जिनके खर्चे थे, लेकिन राधा रानी की कृपा से घर वैसा ही बनता गया जैसा उसने मन में देखा था। परंतु ब्रजरथ की चाह उसे भीतर से कचोट रही थी। वह व्याकुल होकर सोचती, कैसे भी करके मुझे ब्रजरथ मिले, मैं इसे अपने घर की आत्मा बनाऊं। आखिरकार उसने गुरुजी पंडित जी महाराज से विनती की, महाराज जी, कृपया ब्रजरथ की व्यवस्था कर दीजिए। परंतु पंडित जी ने असमर्थता जताई। भक्त का दिल जैसे टूट सा गया। उसने सोचा, अब जो होगा मैं खुद करूंगी। अगर ब्रजरथ नहीं आएगी तो मैं स्वयं ब्रज जाऊंगी। दिल्ली से वृंदावन के सफर ने उसके भीतर एक तीव्र भावना को जन्म दिया। उसने पहले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए, लेकिन भीड़ में एक चोट ने उसे दर्द में डाल दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर रोते हुए कहा, ठाकुर जी, मेरी भूलों को क्षमा कर दीजिए। बंधु, ऐसे क्षण हमें अंदर से झकझोर देते हैं। भक्त ने सोचा, शायद राधा रानी की कृपा अभी मुझ पर नहीं हुई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह जब दर्द थोड़ा ठीक हुआ तो वह अपने पति के साथ बरसाने पहुंची। वहां राधा रानी के दर्शन करते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी सारी थकान, सारा दर्द जैसे गायब हो गया। उसने सेवा करना शुरू किया और मन ही मन राधा रानी से बातचीत करने लगी। और तभी जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुनी, एक संत महात्मा उसके पास आए। उन्होंने कहा, बिटिया, तुम बहुत समय बाद आई हो। भक्त ने चकित होकर पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? संत मुस्कुराकर बोले, तुम यहाँ पहले भी आई हो, हमने तुम्हें पहचाना। उसकी आंखें विस्मय और कृतज्ञता से भर गईं। तभी आरती शुरू हो गई। आरती के बाद सेवायत गोस्वामी जी ने रथ से भरी थाली लेकर उसके सामने आकर कहा, बेटिया, यह रज मामूली नहीं है,
यह राधा रानी के चरणों की धूल है। इसे अपने घर में स्थापित करो और तुम्हारे घर पर किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। उस क्षण भक्त जैसे ठहर गए। उसकी आत्मा गहरे भाव में डूब गई। उसने कांपते हुए हाथों से रज को उठाया और उसे एक पात्र में सुरक्षित रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। उसने श्रद्धा से कहा, किशोरी जी, आपने मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। दिल्ली लौटने के बाद उसने तुरंत रसोई का अधूरा काम पूरा किया और रज को अपने घर के मंदिर में प्रतिष्ठित किया। उस दिन घर का नाम राधा रानी की रसोई रखा गया। जब उद्घाटन हुआ तो सैकड़ों संत और ब्राह्मण आए। उनका आशीर्वाद पाकर वह धन्य हो गई। बंधु, राधा रानी की रसोई ने तब से हजारों भक्तों को भोजन कराया है। राधा रानी की कृपा से ये कभी खाली नहीं होती। उनकी करुणा और कृपा अनंत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में चमत्कार होते हैं। भगवान हमेशा भक्तों की पुकार सुनते हैं। उनका आशीर्वाद अनमोल है। जय राधे। बंधुओं, ये कहानी सिर्फ एक भक्त के सपने की नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और विश्वास की शक्ति की है। राधा रानी ने इस भक्त की वर्षों पुरानी इच्छा को पूरा कर दिखाया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्यामा श्याम का यह घर और राधा रानी की रसोई न केवल उस भक्त के लिए आशीर्वाद बने, बल्कि अनगिनत भक्तों के लिए भगवान के प्रसाद और कृपा का प्रतीक बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारा विश्वास अडिग होता है और हमारी भक्ति निष्कपट होती है, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा और भक्ति का संदेश हर किसी तक पहुंचे। जय श्री राधे।